करम फरमा मेरे बड़े भाई परी गुलशन मेरे बड़े भाई जनाब तालिब साहब किबला साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजनबी दस्त है एक आलम तन्हाई है, जिंदगी मुझको खुदा जाने कहाँ लाई है। किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत, आखिर मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है। किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत, आखिर मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है। हज़रात खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को अनवाने तकरीर बनाया उस पर कुछ लबकुशाई करूं। उससे पहले आइए हम और आप नबी मुअज़्ज़म ताजदार अरब व अजम मालिक हिल्लो हरम, वो नबी जिनके इशारे पे सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है, किसी को छू देते हैं तो शिफा हो जाती है, संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो हमेशा के लिए जान पड़ जाती है, खारी कुओं में लुआबे डहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है, उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो चौदही का चांद अपना सीना चाक कर देता है। उसी नबी की बारगाह में दिल लगा के दरूद पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की लिखी हुई नाते पाक एक मतला एक शेर आपकी दहलीज पे रख रहा हूँ और इसी मतले के मातहत बोलने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से पेश की कह दें सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। सय्यदी सरकार आले हज़रत की शायरी समझने के लिए बहुत ही होना चाहिए। आला हज़रत का पहला मिसरा, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से लफ्ज़ ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब ऊंचे ऊंचों के सरों में बहुत सारी जातें, बहुत सारी जातें आ गई। अब आला हज़रत की शायरी गलत तो हो नहीं सकती,
ऐसे वली आ गए जिनके मरातिब बहुत बुलंदो बाला है, जिनके मकाम का अंदाजा हम लगा नहीं सकते। जब अक्ल तंग हो जाती है तो किताबों का मुताला करने के बाद मालूम चलता है कि सैयदी सरकार आला हज़रत का ये शेर आखिर किस लिए है और क्या कह रहा है। सैयदी सरकार आला हज़रत का ये मतलब वाह क्या मर्तबा खास है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अगर इसे समझना है तो शबे मेराज की रात को चलिए, शबे मेराज के वाक़े को सुनिए। जब आप शबे मेराज का मुताला करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रब्बे काबा की बारगाह में जब मेरा नबी रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, मेरे नबी रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जब बुराक पर सवार होना चाहते हैं, बुराक पर बैठना चाहते हैं तो बुराक मस्ती करता है। बुराक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर सवार नहीं होने। एक सिफत है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले का वाक़या सुने। अपने ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार नहीं होने दे रहा है। उस वक्त सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारका को अपने कदम मुबारका को अपने कंधे पे रख करके बुराक पर सवार किया तो मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आज मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पे है, याद रखना कयामत तक के आने वाले वलियों की गर्दन पे तुम्हारा कदम है, कयामत तक के आने वाले वलियों की। अब सैयदी सरकार आला हज़रत का वो मतलब वाह क्या मर्तबा ऐ खास है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे भाई आज कारी साहब किबला, कारी गुलशेर साहब किबला माशाअल्लाह, जब मैं कायदा पढ़ रहा था तब से हमारे साथी। हाँ ये बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरी, जब मैं मदरसे में दाखिला लिया था तब से मेरे साथी, बहुत खुशी की बात। अली जनाब तालिब साहब से मैंने कहा तालिब साहब अगर ऐसा माहौल कहीं और होता तो क्या मैं चला जाता। ये मोहब्बत है। नहीं मेरे भाई, मोहब्बत की बात बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत की बात समझने के लिए मोहब्बत होना जरूरी है, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन आप भूल गए कि जिक्र मुस्तफा में इंसान ही नहीं रब के फरिश्ते भी आया करते हैं, इंसान ही नहीं आते। तादाद देख करके कभी नहीं घबराना चाहिए। तादाद करबला के अंदर किनकी ज्यादा थी और फतेह किनकी हुई ये रब जानता है, दुनिया जानता है। तादाद देख के नहीं घबराना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हाँ यहाँ जिक्र किसका हो रहा है, मिलाद किसकी हो रही है, महफिल किसकी सजाई गई है, बात किसकी हो रही है। और जब नबी की बात होती है तो सुनने वाला हो ना हो, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज दिया करता है नबी का जिक्र सुनने के लिए, नबी का जिक्र सुनने के लिए। वहाँ सूफिया किराम के तहरीर फरमाते हैं कि जहाँ तक लोग इंतजाम किए रहते हैं बैठने का और एक इंसान बैठा रहे और बाकी सारी जगह खाली रहे, वहाँ फरिश्ते बैठे रहते हैं। और यही बात नहीं है, वो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद महफिल में बैठते हैं, सुनते हैं और रब की बारगाह में फिर वापस जाते हैं। रब जानता है फिर भी पूछता है, ऐ फरिश्तों जरा ये बताओ कहां से आ रहे हो, ऐ फरिश्तों जरा ये बताओ कहां से आ रहे हो। फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ पालनहारे हकीकी, जमीन पे तेरे बंदे तेरे महबूब की हमदा सुना कर रहे थे, तेरे महबूब की बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी हमदा सुना कर रहे थे। ऐ पालनहारे हकीकी मैं वहां से आ रहा हूँ। अल्लाह फिर पूछता है, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों जरा ये बताओ कि मेरे बंदे किस चीज से खौफ खा रहे थे, किस चीज से डर रहे थे। अल्लाह ताला का ये सवाल सुनने के बाद फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ पालनहारे हकीकी वो तेरी बनाई हुई जन्नत से खौफ खा रहे थे, तेरे गुस्से तेरे जलाल से खौफ खा रहे थे, तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फरिश्तों का ये जवाब सुनने के बाद रब
जानने वाला है, रब रहीम है, रब करीम है, रब गफ्फार है, रब गफूर है, जानने वाला है। रब फिर पूछता है फरिश्तों जरा ये बताओ कि मेरे नेक बंदे किस चीज की तमन्ना कर रहे थे, किस चीज की ख्वाहिश कर रहे थे, किस चीज को तलब कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं पालनहार हकीकी, वो तेरी बनाई हुई जन्नत की ख्वाहिश कर रहे थे, तेरी रहमत की ख्वाहिश कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग महफिल मिलाद में सिद्क दिल से बैठे हुए थे, मैंने सबके गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ कर दिया, सबके गुनाह। इतना बड़ा फायदा मिलाद की महफिल से। आज शादी का प्रोग्राम है, शादी का माशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि मौला इस महफिल के सदक़े में शादी में अल्लाह ताला खूब खूब खैर व बरकतें अता फरमा, हासदीन के हसद से महफूज अता फरमा, शैतान के सद से महफूज अता फरमा। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा मसला ना शादी को लेकर के गड़बड़ है, थोड़ा सा। आज क्या है ना कि शादियों में हम बहुत सारा इंतजाम कर लें, वो हमारी बात हो आपकी बात हो, जहां तक हम मुताला कर रहे हैं हम सबको कह रहे हैं, किसी एक की जात को टारगेट नहीं। क्या मेरे भाई अब रिवाज बना लिए, दस्तूर बना लिए। एक ये सलाम करने का दस्तूर, ये तो बहुत खराब बातें हैं। आज बाप सोचता है बेटा मुझसे सलाम करे, बेटा सोचता है बाप मुझसे सलाम करे, माँ सोचती है बेटी मुझसे सलाम करे, बेटी सोचती है माँ मुझसे सलाम करे। दरअसल क्या है ना, हमने सिर्फ रस्म समझा है, रस्म समझा है, सलाम को कभी समझा ही नहीं, सलाम को कभी समझा ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की सलामती, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, आप जरा ये बताएं कौन सा बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा सलामत रहे? कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सलामत रहे? और मैं उन बेटों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा बेटा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बाप सलामत रहे, मेरा बाप सलामत रहे? लेकिन क्या है ना, हमने समझा नहीं, हमने समझा नहीं। आज तो सुनने में आता है खाली साहब किबला कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से सलाम कर ले तो घर ही के लोग ताना देने लगे, ये बीवी का गुलाम हो गया है, ये बीवी का गुलाम हो गया है, पहले सलाम कर लिया। अल्लाह सलाम दस्तूर बना लिया। समझो मेरे भाई, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है, इतना अच्छा प्यारा दीन है कि आपके कदम कदम पे ने किया है, बस करने का सलीका आना चाहिए, बस करने का सलीका। सलाम के ताल्लुक से अल्लाह अकबर कबीरा, आपको एक बहुत प्यारी बात समझाऊं, प्यारी बात सुनो, बस आखिरी बात सुन ले। सलाम के ताल्लुक से आपको पता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेकियों में बहुत आगे रहे, सहाबा इकराम के दरमियान नेकियों में बहुत आगे रहा करते। उमर फारूक आज़म अपने दिल के अंदर ख्याल पैदा करते हैं कि अब मैं सिद्दीक़ अकबर को नेकियों में आगे नहीं जाने दूंगा। किसमें? नेकियों में आगे नहीं जाने दूंगा। देखो सहाबा इकराम कंपटीशन किसमें करते थे? नेकियों के मसले में। अभी बात आखिर में सुनेंगे तो आपको माकूल तौर से समझ में आएगा, जो कंपटीशन का लफ्ज है उससे कंफ्यूज ना हो। आज हमारा क्या मसला है कि हम ये देखते हैं कि फला साहब 4 व्हीलर ले लिए, अच्छा हम भी निकलवाएंगे, फला साहब एक मंजिला बनवा लिए हम भी बनाएंगे। नहीं मेरे भाई, ये छोड़ करके आज का मुसलमान सिर्फ इतना अमल कर ले, अगर बड़े भाई ने एक मंजिला बनवाया है तो उसके लिए दुआ करे, पालनहार हकीकी मेरे भाई का फला काम हुआ है, अल्लाह उसे महफूज फरमा, यकीन मानो तुम्हारा भी बन जाएगा। बस सलीका होना चाहिए, बस सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। हम दुआ नहीं करते अपने भाई के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा आज अपने भाई के दुश्मन बने फिरे, भाई का दुश्मन। जरा सोचो तो मेरे भाई, जब वही भाई छोटा था और तुम्हें कोई मार दिया करता था, वो भाई लड़ने के लिए पहुंच जाया करता था। बचपन का प्यार सच्चा था कि जवानी का प्यार सच्चा है? किस गलतफहमी में मुब्तला हो, किस गलतफहमी?
सैयदना सिद्दीक़ अकबर है नेकियों में आगे रहा करते, उमर फारूक आज़म अपने दिल के अंदर ख्याल पैदा करते, अब मैं सिद्दीक़ अकबर को नेकियों में आगे नहीं जाने दूंगा। सिद्दीक़ अकबर को जहां देखूंगा सबसे पहले मैं सलाम करूंगा, सबसे पहले मैं सलाम करूंगा। लेकिन उमर फारूक आज़म चाह करके भी, मैं बहुत बात समेट रहा हूँ, चाह करके भी 1 महीना तक पहले सलाम न कर पाए। चाह करके रोज तमन्ना करते, हर वक्त तमन्ना करते कि सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं और करीब आ जाए, और करीब आ जाए, और करीब आ जाए। जब आ जाएंगे तब सलाम करूंगा। और सिद्दीक़ अकबर दूर ही से कहते अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। ये 1 महीना तक चाहते रहे, ना कर पाए। एक दिन का इत्तेफाक ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि सिद्दीक़ अकबर करीब आ रहे हैं, इनके दिल के अंदर तमन्ना है और करीब आ जाए तो सलाम करूं, और करीब आ जाए तो सलाम करूं। सिद्दीक़ अकबर करीब आ गए, उमर फारूक आज़म ने सलाम किया, बड़ी खुशी महसूस हुई, फिर गमगीन हो गए कि आखिर बात क्या है, जो इंसान रोजाना मुझसे सलाम कर रहा था वो आज मुझसे सलाम क्यों ना किया। होता है ना मेरे भाई। अब अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंच गए, पहुंचने के बाद बड़े अदब एहतराम के साथ अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा भाई सिद्दीक़ अकबर मुझसे नाराज है। सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ क्या तुम उमर फारूक आज़म से नाराज हो। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये खबर आपको किसने दे दी कि मैं नाराज हूँ। उमर फारूक आज़म से पूछा जाता है, आखिर बता बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, आपने ये जुमला क्यों कहा, ये बात क्यों कही। सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से उमर फारूक आज़म अपने हाथों को जोड़ करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 1 महीने से लगातार सिद्दीक़ अकबर से सलाम करने की कोशिश करता रहा, चाहत करता रहा, दिल के अंदर सोचता रहा, लेकिन 1 महीने तक मैं पहले सलाम न कर पाया। लेकिन आज का इत्तेफाक ऐसा गुजरा, आज ऐसा वक्त गुजरा कि सिद्दीक़ अकबर मेरे करीब आ गए, फिर भी मुझसे सलाम न किया। सिद्दीक़ अकबर से पूछा जाता है, ऐ सिद्दीक़ अकबर आज पहले सलाम क्यों ना किए। तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनिएगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी ज़बानी सुना है, जो इंसान जिस इंसान से पहले सलाम करता है वो इंसान उस इंसान से पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं 1 माह तक लगातार सलाम करता रहा, मेरे दिल के अंदर तमन्ना पैदा हुई, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना मेरा भाई उमर फारूक आज़म भी मेरे साथ जन्नत में जाए। ये ख्वाहिश थी सहाबा की, ये ख्वाहिश रहती सहाबा की, ये तमन्ना रहती सहाबा की, ये पैगाम रहता, नेकियों की दावत दिया करते। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, आज हम आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, अल्लाह अकबर, जर्रा जर्रा जमीन के लिए मुकदमा कर रहे हैं। किस पे कर रहा है वो तो देख। चाह पी करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तुम्हारा खा करके तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन यकीन मानो, अगर कोई तेरा सही सा भाई है, कोई तेरा सच्चा भाई है, जो तेरी मुश्किल में खड़ा रहने वाला है, वो कोई और नहीं, वो तेरा सगा भाई है, जिसके ऊपर तू केस कर रहा है, जिससे तू लड़ रहा है, वो तेरा सगा भाई। आज के जमाने में चाय पी करके भाई कहने वाले, तुम्हारा खा करके भाई कहने वाले, लड़ाने वाले 1000 हैं मेरे भाई। अपने घर का माहौल अच्छे से बना करके रखे, अपने घर का माहौल अच्छे से बना करके रखे। तो जहाँ तक हो सके मेरे भाई, शादी का मसला है, शादियों में नाच गाने से परहेज करें, क्योंकि कारी साहब किबला का घर है। यकीन मानो, अगर कारी साहब किबला सिर्फ फोन ही से बोल देना, कारी गुलशेख साहब किबला, जहाँ तक मेरे इल्म की रसाई है कि साहब आज मेरे घर पे प्रोग्राम में तशरीफ लाना है, तो मैं कहता हूँ इस विधायक नगर चौराहे पे जगह नहीं रहेगी, अवाम इतनी आ जाएगी, चाहने वाले इतने हैं। तो इस तरीके से माहौल रखें, कल को ऐसा ना हो कि कारी साहब किसी महफिल में रहें और कोई कह दे कि साहब आप ही के घर की नाच गाना हो रहा है। इसका ख्याल करें। वैसे भी ये बात मैंने सिर्फ समझाने के लिए कही है, लेकिन नाच गाने से परहेज करें, जहाँ तक हो सके शादियों में बिल्कुल बचें। और मैं उन तमाम औरतों से गुजारिश करूंगा जो कहती मेरा हक है, मेरा हक है। मेरे भाई, अगर इतनी मोहब्बत है आपको शादी वाले दूल्हे से बहू लाने की, तो कुरान की तिलावत करो ना। मोहब्बत इसे नहीं कहते नाचने
में गाने को। मोहब्बत उसे कहते हैं कि अगर शादी का घर है रात भर इबादत करो और सुबह दुआ करो। पालनहार हकीकी जो आने वाली बच्ची मेरे घर में है उसे कनीज़े फातिमा बना। जब ये दुआ करोगे तो आपके घर को भी संवारेगी और आपकी आखिरत को भी संवारेगी। और नाच गा करके लेकर के आओगे तो घर में भी नाचेगी, घर में खुद नाचेगी और तुम्हें भी नचाएगी, दुनिया में भी नचाएगी, आखिरत में भी नचाएगी। आपको नहीं पता है एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी जी, एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेकर के जाएगी। तो परहेज करें नाच गाने से इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी कारी गुलशेर साहब किबला के दरवाजे पर प्रोग्राम हुआ तो माकूल तौर से तफसील के साथ हवाले के साथ इल्मी गुफ्तगू करूंगा जिससे हमारे भी इल्म में इजाफा हो, आप हज़रात के भी इल्म में इजाफा हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सैयदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल साहब का कलाम है, बहुत पुराना कलाम है ना। कारी गुलशेर साहब के वालिद साहब बैठे हैं, शायद इनके बचपने के आलम में वो कलाम पढ़ा जाता रहा हो। मतलब सुनिए। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो जिक्र रब का करो, आँख खोलो चलो जिक्र रब का सनो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। और आखिरी मतलब बड़ी तेजी के साथ दहलीज पे रख रहा हूँ। आज लोग ताना देते हैं कि फला की सरकार है, फला की सरकार है, इसलिए हम सताए जा रहे हैं। अपने गिरेबान में जा करके देखें हम सताए क्यों जा रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं। कुछ ऐसे भी लोग सवाल करते साहब अरे वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने रहनुमाई की, अल्लाह ने हमारी रहनुमाई क्यों नहीं। सोचो तो मेरे भाई, जिसके सदक़े में पूरी कायनात का वजूद हुआ हो, हम उसके उम्मती होकर के परेशान हैं तो फिर क्यों। इस पर सोचिएगा जरा। और रह गई सरकार हुकूमत है ना, तो बहुत जालिम बादशाह है, बहुत बड़े बड़े बादशाह है जिन्होंने जुल्म किया। लेकिन आखिर में जब लोग अपने रब को पहचानने लगे, रब की मानने लगे, तो रब अपने बंदों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। मतलब सुने, बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खलकत से करता रहा। अब की
की बार इतने पास मतलब सुन, अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत से करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत को पाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत को पाने से क्या फायदा।